नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी पार्टी से इस्तीफा तो दे ही दिए। साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं कि सबसे ब्रेकिंग न्यूज है कि मनीष कश्यप ने जो है बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जो है अब जन स्वराज पार्टी में जो है शामिल होने वाले हैं या तेजस्वी यादव की पार्टी में जो है शामिल होने वाली है। सबसे ब्रेकिंग न्यूज आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि बीजेपी पार्टी से इस्तीफा मनीष कश्यप दे दिए हैं। हालांकि कल रात लाइव आए थे मनीष कश्यप ने और उस लाइव में साफ साफ तौर पर कहा है कि मैं बीजेपी पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया हूं। यह सारी चीजें हैं और मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिए हैं। हम पहले भी कहते थे कि मनीष कश्यप को जो है बीजेपी पार्टी जो है अपना नेता माना ही नहीं था। आप देख सकते थे कि किस प्रकार से जो है जब मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किए, मैं यूं कहूं कि मनीष कश्यप जिस समय बीजेपी पार्टी में शामिल हुए तो बीजेपी पार्टी के एक भी नेता या बीजेपी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बीजेपी पार्टी का जो है उस पार्टी के नाम से जो चैनल है, जो पार्टी के नाम से जो है उनका फेसबुक अकाउंट है या सोशल अकाउंट जो है वहां पर एक भी ट्वीट नहीं होता है। यहां तक कि कोई भी नेता नहीं ट्वीट किए कि मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं या मनीष कश्यप हमारे पार्टी में जो है ज्वाइन किए हैं। हालांकि आप सभी को मैं बता दूं कि मनीष कश्यप को बीजेपी वाले अपना नेता माना ही नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि मनीष कश्यप खुद अपने से चिल्लाता था, मैं बीजेपी का नेता हूं, मैं भाजपा का नेता हूं, मैं भाजपा का नेता हूं। लेकिन सच तो बात यह है कि मनीष कश्यप को बीजेपी अपना पार्टी माना ही नहीं था। मनीष कश्यप को तो बीजेपी पार्टी ने जो यूज किया, मनीष कश्यप को तो बीजेपी पार्टी ने जो है केवल जो है उपयोग किया। मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी ने जो है केवल इस्तेमाल किया। मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी ने जो है केवल उनके साथ जो है छल किया और मनीष कश्यप को तो बीजेपी पार्टी ने जो है उनके साथ जो है विश्वासघात किया। हालांकि आप सभी को मैं बता दूं कि मनीष कश्यप की जिस समय ज़रूरत थी जो है बीजेपी पार्टी को मनीष कश्यप की, उस समय मनीष कश्यप के पास जो है बीजेपी अपने बड़े बड़े नेताओं को भेजा उसके घर और बोला कि मनीष कश्यप को जो है रोक लो, वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और निर्दलीय अगर चुनाव लड़ता है तो यकीन मानिए कि 7 से 8 सीटें जो है मेरी चली जाएगी। तो इसलिए बीजेपी ने जो है चाल चलकर साजिश रचकर मनोज तिवारी, संजय जायसवाल, साथ ही साथ जो है जेपी नड्डा जैसे लोगों को मनीष कश्यप से बात कराता है। मनोज तिवारी तो मनीष कश्यप के घर आता है और बोलता है कि आप बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कीजिए। मैं यूँ कहूँ कि जैसे मनीष कश्यप ने बताया कि मनीष कश्यप के माँ के पास बहुत सारे कॉल भी आता था और सबसे ब्रेकिंग न्यूज मैं बता रहा हूँ कि मनीष कश्यप के माँ को जो है डराया धमकाया था कि अभी अभी आपका बेटा जो है जेल से निकला है, शायद ऐसा ना हो कि फिर जेल में जो है चला जाए। इसी डर को लेकर के जो है मां मनीष कश्यप की जो है बीजेपी पार्टी में जो है शामिल कराते हैं ताकि मेरा बच्चा, ताकि मेरा बेटा, ताकि मेरा बाबू, ताकि मेरा मनीष कश्यप एक सुरक्षित रह सके, मनीष कश्यप के ऊपर किसी भी प्रकार की आँच न आए। लेकिन हुआ यह कि मनीष कश्यप जैसे बीजेपी पार्टी में शामिल होते हैं उसके बाद मनीष कश्यप का उपयोग ये लोग, मनीष कश्यप का इस्तेमाल ये लोग, मनीष कश्यप का जो है किस प्रकार से इन लोगों ने जो है उनके साथ जो है विश्वासघात किया, मनीष कश्यप का इस्तेमाल इन लोगों ने कैसा किया। जैसा चुनाव आ चाहता है तो मनीष कश्यप को चार्टर प्लेन में बैठाकर, हवाई जहाज में बैठाकर मनीष कश्यप को ले जाता था चुनाव प्रचार कराने। मनीष कश्यप को जो है झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, साथ ही साथ दिल्ली, बिहार जैसे जो है बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे जो है राज्यों में, बहुत सारे जो है जगहों पर मनीष कश्यप को ले जाया गया चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन मनीष कश्यप के साथ जो है जब देने का समय आया, मनीष कश्यप की जो है जब पार्टी की ज़रूरत थी उसमें पार्टी ने बता दिया अपना घंटा। लेकिन फर्क कोई बात नहीं, मनीष कश्यप को देर से ही सही समझ में आया कि पार्टी जो है किस प्रकार से काम करती है। ये बात समझ लीजिए। मैं मनीष कश्यप को फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कीजिए,
उसी प्रकार से बिहेव करेगा, चाहे वो आप जन स्वराज पार्टी ही क्यों न ज्वाइन कर ले, आरजेडी पार्टी क्यों न ज्वाइन कर ले, या भाजपा से तो आप सीख ही गए हैं। तो बस आप लोग से विनती है कि आप केवल निर्दलीय लड़िए, निर्दलीय लड़िए, उसके बाद जो है जिस पार्टी में आपको जाने का मन करेगा उस पार्टी में जाइएगा। लेकिन पहले आपको निर्दलीय लड़के साबित करना होगा कि नहीं, हमको जो है बिहार की जनता ने जो है जिताया है, किसी पार्टी ने नहीं जिताया है। अगर तुम जो है किसी पार्टी में जा कर के जो है फिर से शामिल होगो और पार्टी से जब तुम लड़ोगे, तब जो है अगर तुम जीत भी जाते हो तो पार्टी कहेगी कि मेरे दम से जीता है, ना कि अपने दम से जीता है। यह बात मैं 100% सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कहता हूँ होता ज़रूर है। आप भी हमेशा कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ होता ज़रूर है, क्योंकि मनीष कश्यप जो है कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाता है। मनीष कश्यप कहते हैं कि पुल गिर जाएगा, पुल गिर जाता है। मनीष कश्यप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के रैली में मत जाओ, कुर्सियां खाली पड़ जाती है। मनीष कश्यप को मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी पार्टी में अगर जाते हैं और पार्टी से जो लड़ते हैं तो पार्टियां कहेगी कि मेरे दम से जीता है, ना कि अपने दम से। लेकिन बस अच्छा यह इसी में होगा कि आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़िए, किसी के साथ में नहीं। स्वयं अगर बिहार की जनता आपसे प्रेम करती है, बिहार की जनता आपको चाहती है, तो आप निर्दलीय लड़िए। देखते हैं कि बिहार के लोगों का विश्वास जिस प्रकार से पहले था उस प्रकार से है या नहीं है, देखते हैं। लेकिन अगर आप किसी पार्टी से लड़ेंगे, किसी अगर समुदाय से लड़ेंगे, तो बस कुछ नहीं, वही होगा जो आपके साथ होता था और होते रहेगा। फिर आप वहीं कहेंगे कि हमने जो है सब कोई तो एक बार गलती करता है, हमने जो है दो दो बार गलती करके जो है अब मैं सीख गया, अब मैं आप लोग से माफ़ी मांग रहा हूँ कि अब मैं किसी भी पार्टी में जो है नहीं जाऊँगा। तो आप पहले ही क्यों नहीं समझ जाते हैं? क्योंकि जो है अगर उस बात को पहले समझ गए रहते कि बीजेपी पार्टी में हमको जाना नहीं चाहिए, आज ये दिन जो है आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप जो है को उस समय तो कुछ बुझाया नहीं, आप जो है पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन इस समय आपको लग रहा है कि नहीं, हमको जो है पार्टी में जो है शामिल नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों को कहने पर जो हमने पार्टी में जो है शामिल हुए, लेकिन पार्टी में जैसे शामिल हुए फ़र्क कोई बात नहीं, आप जो है सबक सीख गए हैं। जिस तरह से जो है इस बार जो है सभी लोगों के बीच जा कर के जो है पूछ रहे हैं कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें पार्टियां छोड़ देनी चाहिए, बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उस प्रकार से जो है पहले अगर लोगों से पूछा लिया करते तो यकीन मानिए कि जिस प्रकार से पीएमसीएच में आपके साथ बदतमीजी हुआ, आपके साथ जो है बदतमीजी नहीं होता। लेकिन आप तो जो है मनोज तिवारी के कहने पर, संजय जायसवाल के कहने पर, जेपी नड्डा के कहने पर आप पार्टी ज्वाइन किए। माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा जो है एक सुरक्षित रहे, उसके ऊपर किसी प्रकार के आँच न आए। लेकिन आपने जो है इस गलती को स्वीकार किया, माफ़ी लोगों से मांगा। बस मैं सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूँ कि जब मनीष कश्यप आप लोगों से जो है माफ़ी मांग रहा है, आप लोगों का जो है पैर पकड़ करके जो है माफ़ी मांग रहा है, तो आप लोग का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप लोग जो है मनीष कश्यप की माफ़ कर दे। लेकिन देखने वाली बातें हैं कि जो जनता मनीष कश्यप की चलपटिया में जो है, जो माताओं बहनों ने मनीष कश्यप को दूध से नहलाया था, क्या मनीष कश्यप को जो है अब की बार फिर से जो है लोग जो है दूध से नहलाएंगे? जिस प्रकार से पूरे बिहार का विश्वास मनीष कश्यप के ऊपर था, क्या इस बार भी मनीष कश्यप को जो है उसी प्रकार से लोग मनीष कश्यप के ऊपर जो है विश्वास अपना जताएगा? देखने वाली बातें होंगी। बात बाकी मनीष कश्यप से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले देने का प्रयास करूंगा। यह सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका विचार क्या करता है,
कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, ग्रुप में, व्हाट्सएप में, ताकि सच्चाई सबके पास पहुंचे। और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, किसी अगले मुद्दा, किसी अगले एपिसोड के साथ। और तब तक के लिए मैं नीरज कुमार और आप देख रहे थे NP सर नीरज यूट्यूब चैनल। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय